नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं सीएट नंबर 14। सीएट नंबर 14 का आज रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप 1 से लेकर 13 तक रिवीजन नहीं किए हैं तो आप फटाफट उसका भी कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो वॉल्यूम 2 है खान सर का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है उस पर आधारित ये पूर्णतः सेट बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यूनान में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यूनान का राजधानी कहाँ? एथेंस। एथेंस में जो है दोस्तों प्रथम ओलंपिक खेल खेला गया था। और कब खेला गया था? ये 1896 ईस्वी में खेला गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करें कि राज तरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का दोस्तों वर्णन किया था? यानी कि राज तरंगिणी का दोस्तों लेखक कौन है? कल्हण। और दोस्तों इसमें जो है किस राज्य का वर्णन किया था इन्होंने? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, कश्मीर राज्य का। किसका किया था? कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है। विश्व का दोस्तों पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वाशिंगटन। ध्यान रखेंगे, वाशिंगटन यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैरी कॉम जो है दोस्तों किस खेल से जुड़ा हुआ है? मैरी कॉम दोस्तों किस खेल से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्सिंग। दोस्तों ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैरी कॉम किस राज्य से है, तो ध्यान रखना ये है मणिपुर से। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी द्वारा दोस्तों कह रहा है कि कौन सा समाचार पत्र इनमें से शुरू किया गया है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, यंग इंडिया। यंग इंडिया दोस्तों किसने चलाया? गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और दोस्तों यहाँ से नेशनल हेराल्ड जो है दोस्तों, नेशनल हेराल्ड ये जेएल नेहरू ने चलाया था, ये ध्यान रखेंगे, जेएल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका का दोस्तों यहाँ पे मुद्रा पूछा जा रहा है कि श्रीलंका का दोस्तों मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, रूपी। क्या है? रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया में दोस्तों पूछा जा रहा है कि कितने देश हैं? एशिया महादेश जो है दोस्तों, इसमें कितने देश है आपसे पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 47। कितना हो जाएगा? 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महामना जो है दोस्तों किसका उपनाम है? महामना के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखेंगे, मदन मोहन मालवीय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? महामना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने दोस्तों 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? यानी पाकिस्तान शब्द का नाम दोस्तों किसने दिया था? और दोस्तों ये भी पूछा जाएगा कि पाकिस्तान शब्द का नाम कब दिया गया? तो 1932 ईस्वी में ही दिया गया था। और दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रहमत अली। इसी को दोस्तों ऑप्शन में रहता है चौधरी रहमत अली। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है? संसद का जो दोस्तों बैठक होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, इसका संयुक्त अधिवेशन जो होता है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा का स्पीकर। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लोकसभा का स्पीकर करता है। और दोस्तों ये जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों ये जो वीडियो आज लेट हुआ है, प्रतिदिन 8 बजे मॉर्निंग में ही आएगा। आज दोस्तों कुछ कारण के वजह से आज अभी वीडियो अपलोड हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यानी कि कौन सा संविधान द्वारा दोस्तों, संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन। कितना हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनजाति समूह है दोस्तों मुंडा। मुंडा कहाँ रहता है? मुंडा जो जनजाति दोस्तों ये कहाँ रहता है? मुंडा जो दोस्तों कहाँ रहता है? झारखंड में। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपके यहाँ से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और दोस्तों मुंडा जनजाति में फेमस कौन था दोस्तों? उसे भगवान भी बोला जाता है। ये कौन हो जाएगा? बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रबी फसल की दोस्तों कटाई का महीना आपको पूछा जा रहा है। रबी फसल की कटाई किस महीना में होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्च। मार्च में दोस्तों रबी फसल की कटाई होता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों रबी, खरीफ और जायद तीनों फसल से रिलेटेड बहुत ही अच्छा ट्रिक के साथ जो दोस्तों बताया गया है, आपको इसी चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप जरूर एक बार उसको देख लेना, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि वधु यानी कि वहरसु का देखिए है, वधरसु का वधु जोर उत्सव संधि का दोस्तों आपको शब्द यहाँ पे बताना है। किसका संधि है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वधुत्सव। क्या हो जाएगा दोस्तों? वधुत्सव। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, संधि कितने प्रकार का होता है? हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में अज्ञान शब्द का सही अर्थ क्या होता है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, निरक्षरता। क्या होता है, निरक्षर, यानी कि दोस्तों नहीं पढ़ा लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसान शब्द है दोस्तों, किसान शब्द कैसा शब्द है आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, तद्भव। क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूरी तरह से तैयार हो जाना। पूरी तरह से तैयार हो जाना का अर्थ दोस्तों जो है, इसका मुहावरा बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, कमर कसना। कमर कसना का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से तैयार हो जाना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया के मूल रूप को दोस्तों क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, धातु। क्या कहते हैं, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वाक्य में दोस्तों सकर्मक क्रिया का यूज हुआ है। सकर्मक क्रिया आपको बताना है किस वाक्य में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया। अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह सुधीर से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में दोस्तों लिखवाता जो है यह दोस्तों किस क्रिया को निरूपित करता है, आपको बताना है। लिखवाता जो है दोस्तों किस क्रिया को निरूपित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रेरणार्थक। किसका होता है दोस्तों, प्रेरणार्थक। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि विराम चिन्हों में सर्वाधिक दोस्तों प्रयोग जो होता है किस चिन्ह का होता है। विराम चिन्हों में सर्वाधिक यूज किसका हम लोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का हम लोग सर्वाधिक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से दोस्तों आपको बताना है कि तत्सम शब्द का चयन करना है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष जो है दोस्तों एक तत्सम शब्द है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है कि तुलसी जी ने पदों में रस प्रधान है, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे क्या बताना है, ये प्रधान रस बताना है। तुलसी जी के पदों में रस प्रधान कौन सा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शांत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य दोस्तों कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। वन जीव संरक्षण का दोस्तों शुरुआत कब हुआ था, 1972 में, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य दोस्तों कौन सा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। बांदीपुर दोस्तों कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का दोस्तों पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा समुद्री पुल, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह दर जिस पर दोस्तों बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है। दोस्तों इस प्रकार का सवाल 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, एक ऋण से और यहाँ पे कर से, यहाँ से आरबीआई से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। जिस दर पे दोस्तों जो है रिजर्व बैंक दोस्तों ऋण देता है किसी भी बैंक को, उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व रेपो दर। क्या बोलते हैं, रिजर्व रेपो दर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1761 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दोस्तों प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। प्रेमचंद्र के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रंगभूमि। कौन सा लिखा गया है, रंगभूमि, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा दोस्तों तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है, बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक पश्चिम बंगाल अपना ही राज्य है भारत का, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, तिब्बत, नेपाल और भूटान क्या है, देश है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो दोस्तों 3 देश से घिरा हुआ है। 3 देश से दोस्तों घिरा हुआ राज्य कौन हो जाएगा, सिक्किम, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग दोस्तों कैसी एक निकाय है, आपको बताना है। योजना आयोग हम लोग बार बार इसका जिक्र करते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कार्यकारिणी निकाय है, ध्यान रखेंगे। कार्यकारिणी निकाय है और दोस्तों क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों योजना आयोग का दोस्तों नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। और दोस्तों इसका नाम कब बदला गया, 1 जनवरी को, आप याद रखेंगे 2015 में, 1 जनवरी 2015 आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है, यानी पंचवर्षीय योजना को अंतिम दोस्तों जो है स्वीकृति कौन देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों आक्रमण किया, दोस्तों बताना है कि सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था भारत पर। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, अरबों ने किया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये जो है खान सर का सेकेंड वॉल्यूम का 14वां सेट है। अगर दोस्तों आप 1 से लेके 13 तक नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया गया है, पूर्णतः 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ उस पर आधारित बनाया गया है। अगर दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे दोस्तों डेली आपको 8 बजे सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है मॉर्निंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि
सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने लिखी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती। ध्यान रखेंगे, दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्क की स्थापना दोस्तों कब हुआ? सार्क की स्थापना कब हुआ? 1985। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सार्क की दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है दोस्तों? काठमांडू। ध्यान रखेंगे। सार्क में कितने देश है? 8 देश है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकमात्र एशियाई देश आपको बताना है जहां से दोस्तों विषुवत रेखा जो दोस्तों गुजरती है। एकमात्र एशियाई देश कौन सा है जहां से दोस्तों विषुवत रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 7 टीलों का शहर, 7 टीलों का शहर यानी कि दोस्तों सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, रोम। क्या हो जाएगा? रोम। संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? इसका भी हम लोग जब भी क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित, ये हम लोग जरूर हम बताते रहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे दिवस भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दिवस आप याद रखेंगे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? 1945 ईस्वी में। इसलिए हम बार बार डेट भी रिपीट करते रहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये कब हुआ था? 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध गार्ड दोस्तों, प्रसिद्ध रॉक गार्ड किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध रॉक गार्ड आपको बताना है किस शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। कहां है? चंडीगढ़। रॉक गार्डन दोस्तों कहां है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासन में दोस्तों बताना है कि राजा टोडरमल दोस्तों कौन था? राजा टोडरमल दोस्तों कौन सा था या कौन सा विभाग उसे मिला था? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, वित्तीय सलाहकार। कौन हो जाएगा? वित्तीय सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि मिलान करना है आपको, सभी पंचवर्षीय योजना दिया है और यहाँ पे उसका जो है कार्यकाल दिया है कि कब से कब तक वो योजना चला था। तो देखेंगे दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों 51 से 56 तक। ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वार्षिक योजना दोस्तों, वार्षिक योजना क्या हो जाएगा? वार्षिक योजना का क्या हो जाएगा? ये 1966 से 69 हो जाएगा। चतुर्थ योजना दोस्तों कब चला था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 3 का डी, यानी कि 69 से 74। रोलिंग प्लान दोस्तों 78 से 79 के बीच। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहां से क्या हो जाएगा? आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दोस्तों राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर दोस्तों किस पर आधारित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, शक संवत पर। किस पर है दोस्तों? शक संवत पर, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहिनी अट्टम जो है दोस्तों किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम दोस्तों किस राज्य का नृत्य है आपसे पूछा जा रहा है। ये कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? केरल का। ध्यान रखेंगे, कुचिपुड़ी रहता तो कहाँ का हो जाता है? आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो राज्य नहर सिंचाई में दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आश्रित है, नहर सिंचाई योजना पर सर्वाधिक आश्रित है, वह राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ऑप्शन नंबर आपका यहां से क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत की बुलबुल यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। दोस्तों क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की यानी कि बुलबुल या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ध्यान रखेंगे, सरोजिनी नायडू को बोला जाता है भारत की बुलबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो सदस्य दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव करते हैं वे दोस्तों होते हैं, वे दोस्तों क्या होते हैं? ये होता है दोस्तों लोकसभा के सदस्य होते हैं। ध्यान रखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष जो चुना जाता है वो लोकसभा के ही आदमी होते हैं, लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा घुमा के दिया है, कंफ्यूजन नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दोस्तों पंचायत राज की दोस्तों कब शुरुआत हुआ? पंचायत राज है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका शुरुआत कब हुआ। ध्यान देंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1959 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहां से क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपचुनाव दोस्तों जो कराया जाता है कितने दिन के बाद कराया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उपचुनाव दोस्तों जो कराया जाता है कितने दिन के बाद कराया जाता है? ये कभी भी कराया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, ये कभी भी कराया जा सकता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों किसकी पूजा करते थे? ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपति की। दोस्तों ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैथ दिया हुआ है। देखिए इसको क्या करना है, हम लोग को फॉर्मेट पे बैठाना है, ए बी के फॉर्मेट पे। देखिए यहाँ पे अगर हम ए इसको मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम क्या माने हैं? 0.623 को ए माने हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस ए। इसको मान लेते हैं 377 को हम लोग क्या मान लेते हैं? बी। तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए बी। इसके बाद क्या होता है? प्लस। उसके बाद हम लोग क्या माने हैं? 377 को बी माने हैं तो बी स्क्वायर। देखिए नीचे में क्या है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं आप? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? ऊपर वाला का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का है। और नीचे में दोस्तों इसको हम लोग तोड़ेंगे,
ए माइनस बी हो जाएगा और ए प्लस बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ए माइनस बी और ए माइनस बी का यहाँ पे एक कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, ए माइनस बी बट्टे कितना बच जाएगा, ए प्लस बी। अब दोस्तों क्या करना, इसको और इसको जोड़ लेना, ठीक है। अब नीचे में क्या करना, जोड़ लेना और ऊपर में घटा लेना, तो आपको राइट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। राइट आंसर दोस्तों कितना निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 1 निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर माप की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की कार्टून को आयताकार बॉक्स बनाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बॉक्स का फॉर्मूला लिखना है। बॉक्स का फॉर्मूला ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब ये इस पर बैठा दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 10 पंचे 50 हो गया, प्लस कीजिए 7 पंचे कितना हो गया 35, अब कीजिए 7 धन 70, इसको अगर इसको इंटू कितना आ गया 2। अब सभी को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 155, कितना आएगा 155, 155 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 310, 310 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस प्रकार के सवाल को इसी प्रकार बना जाता है, फॉर्मूला याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर का बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 250 मीटर लंबी दोस्तों ट्रेन है, एक खंबे को 12 सेकंड में क्या करता है, पार कर जाती है। ट्रेन की गति आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ट्रेन की लंबाई कितना है 250 बट्टे कितना हो जाएगा 12 सेकंड। तो देखिए खंभा का जब भी लंबाई अगर मांगे तो ट्रेन की लंबाई को लेके ही हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना किस में निकलेगा, मीटर पर सेकंड में लिखेगा, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए किस में है, किलोमीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग 18/5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। यही अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में रहता तो क्या करते, 5/18 से गुना करते। तो आप गुना कर लीजिए, 5 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, 6 3 18, 6 दिन 12, यहाँ पे 2 25। अब देखिए 25 दिया कितना निकल गया 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के दोस्तों बराबर हानि हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ, हानि दिया है कितना कुर्सी बेचने पर 144, तो हानि कितना है 6 कुर्सी का, तो 6 गुना 100 करेंगे। और देखिए हानि जब हो रहा है दोस्तों तो 150 में खरीदा था, तभी तो दोस्तों यहाँ पे 144 में बेचने का 6 कुर्सी के बराबर हानि हो गया, तो 150 हो गया इसका क्या सीपी। तो देखिए अब काट दीजिए, इसको कट गया, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 दूना कितना हो गया 10, यानी 2 दूना 4, तो 4% आपका जो है आंसर इसका हो जाएगा। 4% उसको क्या हुआ, हानि हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक टेलीफोन की दोस्तों जो है अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य का दोस्तों कितना 20% अधिक है। तो सीपी हम लोग पहले मान लेते हैं, सीपी कितना मान लेते हैं 100। अब एमपी कितना हो जाएगा, एक यानी 20% अधिक है क्रय मूल्य से, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, एमपी कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे देता है, तो यहाँ से एसपी निकल जाएगा, यानी कि छूट दे रहा है तो 90% पे वो बेच रहा है, तो 120 का हम लोग 90 निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 0 कट गया, तो 12 9 में कितना हो गया 108। अब सीधा हम लोग 100 पे ही बनाए हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया क्या एसपी हो गया। देखिए कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ भी सीपी 100 है, एसपी कितना हो गया 108, यानी 8% का उसको कितना क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में है 8%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 50 लीटर के एक मिश्रण में दोस्तों पानी के साथ 20% अल्कोहल जो है 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब अल्कोहल की दोस्तों सांद्रता कितनी होगी। देखिए यहाँ पे सांद्रता मांगा जा रहा है, यानी कि कुल मतलब मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत कितना होगा। देखिए 50 लीटर में हम लोग निकालेंगे पहले अल्कोहल कितना हो जाएगा, 50 गुना 20 करेंगे, 50 गुना 20 बटे 100। देखिए डबल 0 0 कट गया तो कितना हो गया 10, यानी 10 लीटर जो है 50 लीटर मिश्रण में 10 लीटर क्या है अल्कोहल है। अब देखिए क्या करता है, ये 10 लीटर पानी मिलाता है, तो 10 लीटर जब पानी मिलाएगा तो कितना अब मिश्रण हो जाएगा 60 लीटर हो जाएगा। तो देखिए अब मिश्रण हम लोग को यहाँ पे कितना है 10 है, अब इस पे हम लोग को 60 पे निकाल लेना है कि कितना प्रतिशत अल्कोहल हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ पे 60 लीटर बराबर कितना है 10 हो जाएगा, इसीलिए 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 10/60। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 पचे 50, 2 तिया, तो 50/3 यानी कितना हो जाएगा 16.2/3। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दोस्तों 5,000 रुपया जो है 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 20,000 हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, पी करना है, पी इंटू 1 प्लस आर बट्टे 100 पावर टी। अब बराबर कितना, देखिए बराबर जो हम लोग यहाँ पे सी आई लिखे, सी आई का फॉर्मूला निकाले हैं, तो सी आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मिश्रधन दे दिया है, पूरा दे दिया है, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस 5,000 यानी 15,000। अब इसको कैलकुलेशन आप कर लेंगे, पी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा टी आपका हो जाएगा 4,000। आप इस यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, बहुत ही इजी है, बन जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों कितना निकल जाएगा, राइट आंसर दोस्तों निकल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा, 41.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजीत ने दोस्तों एक पेन ड्राइव अंकित मूल्य के दोस्तों क्या कर रहा है, 4/5 भाग के दोस्तों करे मुक्र मतलब खरीदा, 4/5 भाग के मूल्य से खरीदा। अंकित मूल्य है दोस्तों क्या कर रहा है, मूल्य को, इसके मूल्य को 20% ज्यादा पर बेच दिया, फिर जितना पे खरीदा वो उतना पे बेच, 20% ज्यादा पे बेच दिया, तो अब लाभ कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 आपका क्या निकल, हम लोग मान लेते हैं एमपी है, ठीक है, 100 हम लोग एमपी मान लिए। अब इतना भाग पे दोस्तों वो खरीद रहा है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 4/5 20 हो गया, 20 चौका 80, 80 जो है दोस्तों क्या हो गया यहाँ पे सीपी है। अब ये अंकित मूल्य पे क्या कर रहा है, 20% ज्यादा पे बेच रहा है, तो अंकित मूल्य जो है दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 100 माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना का डिफरेंट आ गया, 40 का, तो 40% कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ के क्या हो जाएगा, सी निकल के जाएगा, 40% लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी धनराशि का दोस्तों 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दोस्तों दे दिया है। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में इसका डिस्कशन किए थे, डिफरेंस का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, डी बराबर, दोस्तों ध्यान रखना है, कॉपी में इस फार्मूला को भी लिख लेना, डी बराबर फार्मूला क्या होता है, पी यानी कि मूलधन इंटू दोस्तों क्या होता है R/100, R/100 का स्क्वायर इंटू दोस्तों क्या होता है 300 प्लस R बट्टे क्या करेंगे 100। अब इस पे जो है दोस्तों आप फॉर्मेट पे निकाल लेंगे, यहाँ पे डी जो है दोस्तों यहाँ पे दे दिया है 170, पी को दोस्तों पी नहीं दिया है, तो पी यहाँ से आप निकल जाएगा, बहुत ही आसान है। लेकिन आपको दोस्तों अगर बेसिक पे यही सवाल बनाएंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, आपका यहाँ से टाइम बचेगा, इसलिए इस फॉर्मूला को आप लिख लेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 5500, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ए जो है अकेला 16 घंटा में, बी अकेला 20 घंटा में, सी 24 घंटा में। देखिए ए बी सी पहले मान लेते, ए बी सी, देखिए ए जो है कितना 1/16 और बी कितना दिन में करता है 1/20 घंटा में, सी कितना घंटा में 1/24 घंटा में। अब हम लोग को क्या करना है, पहले एक अनुपात में लाना है, तो देखिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 240। अब 16 से 240 में देंगे तो भागात कितना हो जाएगा 15। अब 20 से 240 में देंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब 24 से 240 में देंगे तो 10। अब इतना निकल गया। अब जो है दोस्तों ये तीनों अगर इतना घंटा काम करता है तो कुल मजदूरी उसको कितना मिलता है 777 रुपया। तो अब मांग किसका रहा है, बी का हिस्सा मांग रहा है, कितना होगा, तो बी का हिस्सा बी कितना निकला है 12, तो 12 गुना 777। अब बट्टे दोस्तों कुल कितना हो जाएगा, कुल कितना है 37, इसको जोड़ेंगे 15 12 10 को जोड़ेंगे 37 को दोस्तों इस 770 21 बार में कट जाएगा, 21 और 12 को गुना करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 252। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है 252 बी में, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश किसी भी सेट में आप स्किप नहीं करेंगे, अभी से इंग्लिश को हमेशा पढ़ते रहेंगे और सेट में बनाते रहेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा और एग्जाम में 2-3 नंबर आपका जरूर गेन हो जाएगा। तो देखिए आपको बनाना है, यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन द सेंटेंस वी हैव टू कंप्लीट। यहाँ पे दोस्तों इसका बताना है वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्क टुडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कंप्लीट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है कौन सा गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों कंटेम्परेरी, ये हो जाएगा दोस्तों डी आपका गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेगा डायरेक्शन सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चर इवेंट। तो देखेंगे इसका जो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट, इसका बी हो जाएगा ए कल्चर इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्शन दोस्तों दिया हुआ है, आपको सारा सेंटेंस को सेट करना है कि कौन सा दोस्तों किस नंबर पे आएगा।
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, पी आर आएगा पहले, क्यू आएगा, पी आएगा, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर से दिया हुआ है कि चूज द अपोजिट मीनिंग। चूज द अपोजिट मीनिंग यानी कि एलोर का आपको चूज द मीनिंग यानी अपोजिट मीनिंग एलोर का क्या होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, रिपल्स। क्या हो जाएगा, रिपल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेंटेंस आपको दोस्तों बनाना है, यानी कि दोस्तों आपको हिंदी मीनिंग इसका बताना है। महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, तो इसका दोस्तों हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट सिनोनिम द गिवन द वर्ड एक्यूर। एक्यूर का दोस्तों आपको बताना है क्या होगा सिनोनिम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, गेदर। क्या हो जाएगा, गेदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों बताना है कि नो इम्प्रूवमेंट्री रिक्वायर्ड, सी जस्ट कंप्लीट द वर्क बिफोर हर फ्रेंड कम। आपको बताना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, जस्ट हैज कंप्लीट द वर्क। क्या होगा यहाँ पे, जस्ट हैज कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन द आइटम्स, यानी राइज द बार। राइज द बार आपको बताना इसका अप्रिशिएट मीनिंग क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टू सेट हायर गोल। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को दोस्तों कठोर बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में दोस्तों किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से दोस्तों क्या होता है, जनन क्षमता की कमी होता है। दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर विटामिन का रासायनिक नाम पूछे तो एक ट्रिक आपको याद रखना है, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी आपको दोस्तों याद रखना है, रथ एक टॉफी। देखिए र को हम लोग ए मानेंगे, थ को बी मानेंगे, ए को सी मानेंगे, के को मानेंगे, ए बी सी डी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, के मानेंगे, उसके बाद ई मानेंगे। ठीक है, अब देखिए रथ, र से हो गया रेटिनॉल, तो यहाँ पे विटामिन ए, थ हो गया दोस्तों थायमिन विटामिन बी, ए हो गया दोस्तों एस्कॉर्बिक विटामिन सी, क हो गया दोस्तों कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, टोकोफेरॉल ट हो गया दोस्तों के, उसके बाद फिलोकोनॉन ई। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये रासायनिक नाम पूछा जाता है एग्जाम में, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक माइक्रोन होता है। एक माइक्रोन दोस्तों कितने के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय दोस्तों जो होता है किस पदार्थ के रूप में होता है। आपको बताना है किस पदार्थ के रूप में होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, वसा के रूप में होता है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि विषाणु होते हैं। विषाणु जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं। विषाणु दोस्तों क्या है, एक पूर्ण परजीवी है। क्या है, एक पूर्ण परजीवी, यानी कि दोस्तों पूर्णतः दूसरे पर निर्भर है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस रूप में दोस्तों प्रोटीन जो है दोस्तों शरीर में संचरण होता है। प्रोटीन किस रूप में शरीर में संचरण होता है या बनता है। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी कौन सा, यानी सबसे शक्तिशाली बलशाली या मजबूत बोलिए कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जबड़े। दोस्तों जबड़ा जो होता है दोस्तों सबसे शक्तिशाली होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है दोस्तों आत्महत्या का थैली है। क्यों उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बताना है, ए हो जाएगा, जल अपघटन एंजाइम। क्या हो जाएगा, जल अपघटन एंजाइम के कारण उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायरस को नील हरित शैवालों द्वारा संक्रमण करते हैं दोस्तों जो, उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, साइनोफाज। क्या हो जाएगा, साइनोफाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से द्रव में आपको बताना है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक, उष्मा का सबसे अच्छा चालक आपको द्रव में बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, पारा। क्या हो जाएगा, पारा जो है दोस्तों उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर वाहन जो होता है दोस्तों उसके पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या होता है, पीछे की अगर हम लोग दृश्य देखेंगे तो वाहन में लगाते हैं कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि माइक्रोफोन ऊर्जा परिवर्तित करता है, यानी माइक्रोफोन जो दोस्तों किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है वो यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में, यानी ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफी कैमरा के द्वार के समान कार्य करता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा के द्वार के रूप में दोस्तों वो कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पुतली। क्या होता है दोस्तों, पुतली। पुतली को ही तारा बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि न्यूटन के गति का दोस्तों नियम आपको बताना है कि जड़त्व का नियम का दोस्तों वो क्या करता है, व्याख्या करता है। कौन सा गति का नियम जो है दोस्तों न्यूटन का, वो जड़त्व के नियम का भी व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रथम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार से पकड़े हुए है? दोस्तों पकड़े रहती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायुमंडल को किस प्रकार से पकड़े रहती है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे हरे पत्तों का वाला दोस्तों पौधा लाल प्रकाश में देखने पर दोस्तों कैसा दिखाई देगा? हरे पत्ता में दोस्तों अगर लाल प्रकाश देखेंगे, लाल प्रकाश डालेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? वो दोस्तों काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। यह दोस्तों किसने दिया है? इसका खोज दोस्तों किसने किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज। कौन किया है? आर्किमिडीज, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब बर्फ पिघलता है दोस्तों इसका आयतन या क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दोस्तों आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलेगा दोस्तों तो आयतन जो है दोस्तों घट जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का दोस्तों जो है मान समान होता है? फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पे दोस्तों मान समान होता है कितना डिग्री तापमान पर? ये दोस्तों होता है -40 डिग्री तापमान पे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्टिकल जो है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग करते हैं? ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत दिन के बाद आया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, संचार के रूप में। किसका करते हैं? संचार के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक तौर पे दोस्तों हीरा क्या है? रासायनिक तौर पे दोस्तों आपको बताना है हीरा क्या है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध कार्बन। क्या है दोस्तों? हीरा एक शुद्ध कार्बन है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों फर्स्ट वॉल्यूम में 1 से 30 तक आप नहीं देखे हैं तो उसका भी रिविजन कर लेना। और ये सेकेंड वॉल्यूम का जो है दोस्तों 14वां सेट है, तो इसको आप अच्छे से देख ही रहे हैं और 1 से लेकर 13 तक भी रिविजन आप कर लेना। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली 8 बजे यहाँ पे दोस्तों सेट प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि बैक्टीरिया में इस्तेमाल होने वाला अम्ल, बैक्टीरिया में जो दोस्तों इस्तेमाल होता है कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि पौधे के लिए सबसे अच्छा प्रवर्तक आपको बताना है। पौधा के लिए सबसे अच्छा प्रवर्तक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपोस्ट। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाली धातु कौन सी है? मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु प्रयोग में लाया गया था? तांबा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट, बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, तांबा सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का दोस्तों काम करता है कौन सा द्रव? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, द्रव्य अमोनिया। क्या हो जाएगा? द्रव अमोनिया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, उस तत्व की दोस्तों आपको परमाणु भार बताना है। देखिए दोस्तों इसको कंफ्यूजन नहीं करना है। परमाणु भार वाला और फॉर्मूला क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ध्यान रखेंगे, तो प्रोटॉन की संख्या कितना है? 10 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 12। 10 और 12 कितना हो गया? 22। तो परमाणु भार दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आतिशबाजी में दोस्तों चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी कि दोस्तों सफेद रंग उत्पन्न करता है? आपसे पूछा जा रहा है। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि बिहार के किस अभिनेता के दोस्तों लघु फिल्म गिद्ध द एस्केवेज इसको ऑस्कर के लिए दोस्तों जो है नामित किया गया था? बिहार का दोस्तों किस अभिनेता का ये फिल्म है द गिद्ध एस्केवेज ऑस्कर? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संजय मिश्रा। क्या हो जाएगा? संजय मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। और आरबीआई का दोस्तों स्थापना हुआ था कब? 1 अप्रैल को। ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 को। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसे अभी किसे कार्यकारी के रूप में निर्देशक नियुक्त किया गया है? ये किया गया दोस्तों पी वासुदेवन को। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि विश्व जल जो है दिवस 2023 की थीम क्या था? विश्व जल दिवस का दोस्तों 2023 की थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, स्केलेटरिंग चेंज। क्या हो जाएगा? स्केलेटरिंग चेंज। ध्यान रखेंगे। और विश्व जल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ध्यान रखेंगे, 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2023 में दोस्तों किस देश की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है? विश्व की सबसे शक्तिशाली 2023 में कौन सा सेना बना है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यूएसए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? कहाँ बनाया गया? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कादिराबाद दरभंगा। कहाँ बनाया गया? कादिराबाद दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कराए कि हाल ही में दोस्तों भारतीय आम महोत्सव, दोस्तों आम जो मैंगो होता है, मैंगो महोत्सव, आम रस का दोस्तों उद्घाटन किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रूस। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। दोस्तों ये था खान सर का 14वां सेट। अगर दोस्तों 1 से लेकर 13 तक आप नहीं देखे हैं तो आप उसको भी जरूर एक बार रिवीजन कर लेना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।